है। और एक बात मैं आपको आज जो करने वाला हूँ उसको ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, आज की जो आपके लिए बात है, जो इंपॉर्टेंट बात, जो आपके सभी के डाउट रहते हैं, उसी चीज को मैं सोल्व करने का डेली प्रयास करता हूँ। और ये मेरी एक मुहिम है, आपको आपके जीवन को एक सफलता के रास्ते तक लेकर जाने की। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आते हैं, कॉल मेरे पास आती हैं, वो यही कहते हैं कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ पर मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो आ नहीं पाते, क्यों? फिर मैं उनको ये कहता हूं कि आप पढ़ते तो बहुत टाइम है पर आप किताब खोलकर बैठे रहते हैं। आप अलर्टनेस से पढ़ते नहीं हैं, आप अंदर की सतर्कता से नहीं पढ़ते हैं। आप उनमें से काफ़ी विद्यार्थी मुझसे ये भी कहते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। फिर मैं उनको यही कहता हूँ कि हर थोड़े टाइम के बाद गैप देना स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन बने, अंदर से अलर्टनेस बने। कई विद्यार्थियों को यह समझ नहीं आता कि अलर्टनेस का मतलब क्या है। उनको ऐसे लगता है कि किताब खोलकर बैठना या फिर उसको देखते रहना ही पढ़ना है। मैं इसके ऊपर आज चर्चा करना चाहता हूं। एक बार एक चोर था, वो बहुत बहुत महान चोर था। चोरों के भी महान चोर होते हैं। उसका मतलब यह माना जाता था कि वो ऐसा चोर है जिस जगह वो चला गया वहां से बड़ा सामान चुरा कर लेकर आएगा और बिना किसी को पकड़े हुए। आज तक वो पकड़ा नहीं गया था, बस पता लोगों को था कि करता ये चोरी ही है, पर उसके प्रति कोई सबूत नहीं थे और कभी पकड़ा नहीं गया था। ये हमेशा होता चला आया था, ऐसा निरंतर चलता रहता था। एक बार समय बीतता चला गया, बड़ी बड़ी चोरियां की, खूब नाम कमाया उसने अपने क्षेत्र में, ठीक है। और जैसे वो वृद्ध हुआ, बुढ़ा हुआ, तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि बेटा देखो, तुझे भी चोर बनना है, देखो जो जिसका काम है वो उसी को वही तो सिखाएगा। तो कहता है बेटा तेरे को भी चोर बनना है, मैं तुझे सिखाता हूं कि चोर कैसे बना जाता है। बेटा कहता है ठीक है पापा आप मुझे सिखाइए, मुझे भी आपके जितना महान चोर बनना है, ये छोटी मोटी चोरियों से मैं तंग आ गया हूं। तो बाप कहता है चल मेरे साथ चल, आज हम राजमहल में चोरी करेंगे। बेटा कहता है पहले ही दिन इतनी बड़ी चोरी? तो पापा कहते हैं कि हाँ यही तो तुझे मैं सिखाना चाहता हूं। वो दोनों राजमहल की तरफ बढ़ जाते हैं, रात का समय होता है। तो पापा जब मैं कहूं कि उसका बाप क्या करता है, उस राजमहल की दीवार में छेद करना स्टार्ट करता है, ईंटों को सरकाना शुरू करता है। बहुत अलर्टनेस है, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे सिपाही घूम रहे हैं, पर उसके पापा के हाथों की कला देखिए कि ईंट को ऐसे सरकाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे ईंटों को सरका के छेद बनाना शुरू करता है। बेटा कांप रहा है वहां पे। बाप बोलता है कि काम मत, कांपने का काम हमारा नहीं है, हम चोर हैं, हमारा कांपने का काम नहीं है। अगर तुझे डर लग रहा है यहीं से वापिस चला जा। बेटा कहता है सीखना तो है, आज नहीं सीखूंगा तो कब सीखूंगा। बेटा वहीं खड़ा रहता है। बाप के हाथों की अलर्टनेस इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन कि भाई साहब ईंट सरकाए और पता भी ना चले, इतने आराम से इतना गहरा छेद कर लेते हैं। दोनों सुरंग बनाकर महल के अंदर चले जाते हैं। महल के अंदर जाने के बाद घूमते हैं, वहां पर देखते हैं, बचते बचाते राजा के ऐसे कक्ष में चले जाते हैं जहां पर कपड़े ही कपड़े होते हैं। एक बहुत बड़ी अलमारी होती है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी अलमारी, बहुत शानदार अलमारी होती है। बाप उस अलमारी के लॉक को खोलता है चोरी से और बेटे को कहता है इस अलमारी के अंदर घुस जा और जो तुझे पसंद है वो कपड़े उठा ला। बेटा उस अलमारी के अंदर घुस जाता है। बेटा उस अलमारी के अंदर घुसता है, बाप बाहर से लॉक बंद करके अपने घर भाग आता है चुप। और भाई साहब क्या करता है, आते आते बाहर आवाज भी लगा आता है, अंदर चोर है चोर है चोर है। भाई साहब भीड़ मच जाती है, पूरा राजमहल इकट्ठा होने लगता है। बेटा देखता है कि बाप तो चला गया, आवाज भी आ रही है उसकी कि चोर चोर चिल्ला कर गया है। बेटा कहता है ये बाप कैसा, आज तो ये मरवा के गया है, ये कहता तो तुझे सिखा कर लाऊंगा और ये तो मरवा के चला गया। बेटा कहता कि मैं करूं क्या, अब अंदर फंस गया। पर शरीर में उसने देखा कि एक अलर्टनेस आ गई है, ऐसा शरीर पूरा सतर्क हो गया है अंदर से। सिर्फ दिमाग में यह बात घूम रही है कि यहां से निकलूं कैसे, सिर्फ दिमाग में यह बात घूम रही है कि यहां से निकलूं कैसे। और यह भी सोच रहा है कि जब लोगों को पता है कि अगर मैं तो बाहर से बंद हूं, मैं निकल भी नहीं सकता, तो थोड़ा सा और गहराई से सोचता है, बिल्कुल सतर्क रह जाता है, बिल्कुल इतना ज्यादा सतर्क कि अगर उसके कुछ मतलब उसके दिमाग में और कोई चीज आ ही नहीं रही, उसको कुछ नहीं दिख रहा कि अच्छे कपड़े पड़े हैं, गहने पड़े हैं, आभूषण पड़े हैं, बिल्कुल अलर्टनेस, बिल्कुल
भाई साहब पूरे महल में हंगामा मच गया, पूरे लोगों ने दिए जला दिए, बिल्कुल उस टाइम तो दिए दिए होते थे, मशाले जल गई भाई साहब, लोगों ने एकदम से सब काम कर दिया। वहां पर जब एकदम से मशाले जल गई तो घूमते घमाते एक दासी उस कमरे में भी आ गई देखने के लिए कि कौन है भाई इधर, कपड़ों का वो था, उसने सोचा यहां पर तो चोर करने ही क्या आएगा, पर जैसी वो अलमारी के पास से गुजरी उसको कुछ खचखच की आवाज भी सुनी, उसने सोचा चूहा है, बोली सोचा कि चलो खोल कर ही देख लूं। जैसे उसने उसको खोलकर देखा तो अंदर से आदमी था, उसने एकदम से जो दिया था उस पर फूंक मारी और ऐसा भागा महल से बाहर भाग गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जिंदगी में पीछे क्या हो रहा है। भाई सब सिपाहियों ने देख तो लिया, उसके पीछे दौड़े, सिपाही उसके पीछे दौड़े, एकदम से वो दौड़ता गया महल के बाहर निकला और जो वहां पर कुआं था उसके अंदर पत्थर फेंका और दूसरी दिशा में भाग गया। सिपाहियों को लगा कि ये कुएं में कूद गया बचने के लिए, और भाई सब सिपाहियों ने कुएं को घेर लिया और वो अपने घर पहुंच गया। जैसे घर पे पहुंचा, जाकर देखा पापा तो सोए हुए हैं, बाप तो सो रहा है भाई, चद्दर लेके सो रहा है। बाप बोला क्यों, तो क्या हुआ भाई साहब, बेटा आता है एकदम से चद्दर खींचता है, कहता है क्या तुम्हारा मरवाने का इरादा था तो यही मार देते, आप मुझसे चाहते क्या थे, लेकर ही क्यों गए थे। तो बाप उसको कहता है तुझे बताना चाहता था कि तू जिस चीज को अलर्टनेस सोच रहा है ना वो उसका क्षणिक भर भी नहीं है। तू जो सोच कर बैठा है ना कि मैंने तो जितनी भी चोरियां की हैं मैं बहुत सतर्क रहकर चोरी की है, सतर्कनेस उसको नहीं कहते। सतर्कनेस उसको कहते हैं, अलर्टनेस उसको कहती है जो चंद पलों में, चंद लम्हों में तूने उस अलमारी के अंदर महसूस की। जब तू अपने घर पे बैठा है, जब तू छोटी चोरी कर रहा है तब तो तू कैसे भी कर लेगा, पर बड़ी चोरी करने के लिए, बड़े कुछ हासिल करने के लिए तुझे क्या चाहिए, वैसी अलर्टनेस चाहिए। आप अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पलों को याद कीजिए जब आपको कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था, आपको लग रहा था कि भाई साहब आज जा तो मौत है जा फिर बस ये करना पड़ेगा। जिंदगी में ऐसे कुछ पल हमेशा आते हैं जब लगता है कि बस जा तो आर जा फिर पार, ये आर जा पार की ही लड़ाई है मेरे दोस्त। अगर आप उतनी अलर्टनेस से, उतनी सतर्कता से, उतनी ही मतलब कॉन्सेंट्रेशन से चीजों को कर रहे हैं तो समझ लेना कि आप सही काम कर रहे हैं। अगर आप उतनी अलर्टनेस से, उतनी कंसंट्रेशन से वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो गड़बड़ है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप उतनी अलर्टनेस से, उतनी ही कंसंट्रेशन से चीजों को अब करने का प्रयास करेंगे। और अगर किसी की कंसंट्रेशन नहीं बनती है तो मैं उसके रीजन बता रहा हूं। आप लंबे टाइम बैठे रहते हैं, बहुत लंबा टाइम बैठ जाते हैं, 3-3, 4-4 घंटे, जबकि आपको गैप देना चाहिए, उससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। जैसे आपने 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट सोचो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, फिर अगले 5 मिनट गैप दो, पानी पियो, थोड़ा सा घूमो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 10 मिनट का गैप दो, फिर सोचो मैंने क्या क्या पढ़ा है। इससे चीजें अच्छी तरह से याद भी होंगी और बहुत मजा भी आएगा। आज की सेशन को यहीं तक रखता हूं, आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। रात को मिलता हूं 9 बजे, शेयर कीजिए सेशन को। और पुलकित सर का भी सेशन आपके साथ चल रहा है सुबह 11 बजे, रीजनिंग के लिए उनकी क्लास को आप लीजिए 11 बजे, बहुत मस्त सेशन चल रहा है। रात को 9 बजे नंबर सिस्टम का सेशन ज्वाइन कीजिए। और विवेक सर भी आपके लिए 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास डेली लेकर आ ही रहे हैं। और 8 बजे संडे को मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लेकर आ रहा हूं, एसटीडी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। अब की बार टारगेट 10,000 पार, ठीक है, बहुत अच्छे से उस सेशन को लेंगे, मित्र मित्री सब आएंगे। आज के सेशन को यहीं तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको बातें